हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं। और आज का सेट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज का जो मेरा सेट है इसमें मेरे सौर प्रणाली के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूडिंग किया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बॉल का जो घंटा आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोपरनिकस ने। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ग्रह गति का खोज है, इसका खोज केपलर ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा निहारिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम CHSL में आया हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल है वो है 89, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा लुब्धक तारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को ही होता है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से किनके बीच की दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एकक दूरी भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना को ही हम लोग बोलते हैं मध्यरात्रि सूर्य। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 71%। अगला जो क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य जो है एक तारा है, बाकी सब चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी। चंद्रमा जो ये उपग्रह है और शुक्र और पृथ्वी जो है यह ग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6000 सेंटीग्रेड। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन दूसरा तत्व बहुघात में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। अगला जो क्वेश्चन ये है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8.3। अगला जो क्वेश्चन है ये है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। इसको आपको ध्यान रखना है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 88, यानी बुध है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, इसीलिए एक वर्ष में वहाँ पर दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 होती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी का जितना बड़ा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है ऑप्शन नंबर सी शुक्र ही है सबसे चमकीला ग्रह, और इसको भोर का तारा या शाम का तारा भी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र, और इसीलिए पृथ्वी के भगिनी जो है इस शुक्र को ही बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को एक भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शुक्र को ही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुपरनोवा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृत प्राय तारा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज है यह रॉबर्ट पेरी ने की थी, और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, साउथ पोल को पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज है यह किसने किया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एमंडसन ने। अगला जो क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसका जो कारण है ऑप्शन नंबर डी है, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए तारे जो है पूर्व से पश्चिम में दिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को। अगला जो क्वेश्चन है ये है, पृथ्वी स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र और मंगल के मध्य में।
अगला जो क्वेश्चन है ये है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 जुलाई को, और इसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। जिस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से जब ज़्यादा दूर होती है उसे हम लोग बोलते हैं अपसौर, और ये होती है 4 जुलाई को। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह, तो रिपीट हो ही गया, दोबारा हो गया एक ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा जो पूछ देगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने। अगला जो क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इरोटोस्थनीज ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर। और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन ये है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने के क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। और मेरे सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपसौर के दौरान, जो कि 4 जुलाई को होती है। और 3 जनवरी को जो होती है वो होती है उपसौर। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।